Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि क्या किसी गोले पर 0.8 गुना 10 पे पावर -19 कूलम का आवेश देना संभव है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन अगर हम लोग करते हैं तो वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या बताता है। वैद्युत आवेश के क्वांटमीकरण के अनुसार हमें मालूम है कि वैद्युत आवेश को अनियमित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी कि वैद्युत आवेश जो है किसी आवेश का क्या होता है, पूर्णांकी गुणज होता है। किसी आवेश का पूर्णांक गुणज होता है, पूर्णांक गुणज होता है। और इसको हम लोग दर्शाते हैं, याद कीजिएगा, प्लस माइनस एन ई से। क्यों क्या है, आवेश है, और इसको दर्शाते हैं प्लस माइनस एन ई से, प्लस माइनस एन ई से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत के आधार पर कि किसी भी आवेश को जो है हम अनियमित रूप से विभाजित नहीं कर सकते हैं। उसको जब भी हम तोड़ेंगे तो Q इक्वल टू प्लस माइनस यानी, देखिए यहाँ पर प्लस क्या है, अगर इलेक्ट्रॉन जो है किसी वस्तु से निकलता है ना, तो वो धनावेशित हो जाएगा, और किसी वस्तु पर जाएगा तो वो ऋणावेशित हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस माइनस जो है वो इलेक्ट्रॉन त्याग किया हुआ या इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया उसके आधार पर प्लस माइनस होगा। एन जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ई जो है वो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। तो अगर इस फॉर्मूला से अगर हम लोग यहाँ पर एन का वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बटा ई हो जाएगा। और फिर मान रख देंगे Q यानी आवेश कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.8 गुना 10 पे पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 10 पे पावर -19 कूलम। अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे तो ये कट कर हो जाएगा 1/2। तो अब देखिए जो n का मान आया हुआ है ये आ गया है 1/2। 1/2 क्या हो गया, पूर्णांक गुणज नहीं हुआ है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि गोला पर 0.8 गुना 10 पे पावर -9 का आवेश दे पाना संभव नहीं है। अतः किसी गोले पर जो आवेश दिया हुआ क्वेश्चन में 0.8 क्रॉस 10 टू दी पावर -19 कूलम का आवेश दे पाना संभव नहीं है। ये हो गया सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा हुआ है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन कमी है और इस पर आवेश की मात्रा यानी कि Q का मान पूछ रहा है और प्रकृति पूछ रहा है। कमी है तो प्रकृति तो धनावेशित हो जाएगा। अब पहले हम लोग इस पर कितने आवेश का मतलब नहीं कि Q निकाल लेते हैं। देखिए अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन इसका कैसे हम लोग कर लेंगे। सॉल्यूशन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे कि यदि हम मान लेते हैं यदि चालक पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी हो तो उस पर आवेश की मात्रा, क्वांटमीकरण सिद्धांत लगाएंगे तो Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस एन ई। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 500 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है, तो n का मान यहाँ पर कितना हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 500। चूंकि हम लोग n किसको मान रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की कमी को, तो n हो गया 500। अब कहता है कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश ही होता है 1.6 10 पे पावर -19 कूलम। ठीक है, अब यहाँ पर इसीलिए अगर हम Q निकालेंगे तो Q हो जाएगा n का मान 500 और E का मान 1.6 10 पे पावर -19 कूलम। हल करेंगे तो हो जाएगा 8.0 10 पे पावर -17 कूलम। ठीक है,
अब चूंकि का तो ये तो आवेश निकल गया है ना, इसमें क्वेश्चन में क्या था कि आवेश की मात्रा, तो आवेश का मात्रा निकल चुका है 8 गुना 10 पे पावर माइनस 7 कूलम। अब कहता है कि आवेश की प्रकृति, अब देखिए चूंकि इलेक्ट्रॉन कम है तो किसी भी चालक पदार्थ में अगर इलेक्ट्रॉन कम है इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चुका है। चलिए इस क्वेश्चन में भी देखिए क्या पूछा हुआ कि एक चालक पर 2.4 गुना 10 पे पावर माइनस 18 कूलम का ऋण आवेश है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक, यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या देखिए पूछा गया। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं किसमें है, तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम लोग इसको निकालते हैं तो इसमें भी अगर हम मान लेते हैं कि यदि चालक पर n इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। ठीक है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है, तो हम मान लेते हैं कि n इलेक्ट्रॉन ये जो है वो कम है या अधिक है, तो आवेश का मान कितना हो जाएगा, तो आवेश का मान क्वांटमीकरण से Q इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस NE। अब यहाँ देखिए, यहाँ आवेश तो दिया हुआ है Q कितना दिया हुआ है कि 2.4 गुना 10 पे पावर माइनस 18 कूलम का ऋण आवेश, यानी माइनस दिया हुआ है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश तो कांस्टेंट होता है 1.6 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। अब अगर हम लोग यहाँ से n का वैल्यू निकाल लें इस फॉर्मूला से, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा Q बटा E। मान रख देंगे, Q का मान दिया हुआ है 2.4 गुना 10 पे पावर माइनस 18 कूलम और बटा E है 1.6 गुना 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, चार्ज भी नेगेटिव दिया हुआ है। इसको हल करेंगे तो ये देखिए 15 आ जाएगा। अब देखिए 15 जो है वो कैसा आया है, n का मान, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है, तो n का मान तो आ गया कि 15 इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हो सकता है। अब कम या अधिक है इसको देखना है। अब चूंकि देखिए ये जो आपको आवेश दिया हुआ कैसा दिया हुआ है, निगेटिव। अब आवेश निगेटिव दिया हुआ है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा, तभी तो निगेटिव होगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है 15 वो क्या है, अधिक है। तो ये इलेक्ट्रॉन का संख्या 15 होगा और 15 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अधिक हो जाएगा। तो आंसर आपका होगा 15 इलेक्ट्रॉन की अधिकता। 15 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएंगे अधिकता में। चलिए ये हो गया आंसर आपका। अब ये देखिए चौथा क्वेश्चन जो आपको दे दिया है, इसमें क्या दे दिया है, इसमें दे दिया है कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो मान लीजिए कि यदि धातु के टुकड़े से n इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, n इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं, तो आवेश का मान कितना हो जाएगा, क्वांटमीकरण लगा दीजिएगा। तो आवेश हो जाएगा Q इक्वल टू प्लस माइनस NE से अगर हम लोग n निकालेंगे तो n हो जाएगा Q बटा E। अब Q तो दिया हुआ है, यहाँ पर Q कितना दिया हुआ, Q दिया हुआ क्वेश्चन में देखिए कहता है कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं कि इस पर 8 गुना 10 पे पावर माइनस 7 कूलम का धनावेश आ जाए, 7 कूलम का धनावेश आ जाए। तो n हम लोग निकालेंगे, Q का मान होगा 8 गुना 10 का पावर माइनस 7 कूलम और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1 दशमलव कटेगा 80 हो जाएगा 16 यानी कि 5 गुना 10 पे पावर कितना हो जाएगा 12। तो इतना इलेक्ट्रॉन जो है वो आंसर मिलेगा। अगर हम धातु के टुकड़े से इतना इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वो जो धातु का टुकड़ा है वो कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन में भी देखिए क्या दिया हुआ है कि एक आवेशी चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, बाहुल्य मतलब अधिक है, तो चालक पर उपस्थित कुल आवेश और उसका प्रकृति बताना है। देखिए दो चीज़ निकालना है, एक कुल आवेश निकालना है और एक उसका प्रकृति निकालना है। तो इसका अगर हम लोग सोल्यूशन फिर से देखते हैं पाँच में, तो यदि आवेशित चालक पर n इलेक्ट्रॉन की अधिकता है
तो उस पर आवेश की मात्रा, क्वांटमीकरण लगाइएगा, तो Q इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस NE होगा। ठीक है, तो ये हो गया आवेश का फॉर्मूला। अब यहीं पर हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए N जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 4000 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो और E जो है वो तो कांस्टेंट है 1.6 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। अब Q निकालना है हम लोग को, तो Q कितना हो जाएगा प्लस माइनस NE, तो N का मान हो जाएगा 4000 को हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 3 और 1.6 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। तो आवेश आ जाएगा 6.4 10 पे पावर माइनस 16 कूलम। ये हो गया। अब ये तो आवेश निकल गया। अब आवेश का प्रकृति भी पूछ रहा है देखिए क्वेश्चन में। अब चूंकि देखिए कहता है कि इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन अधिक रहेगा तो आवेश निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब है ये जो चार्ज निकला हुआ है ये चार्ज कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो याद रखिएगा चार्ज का प्रकृति ऋणात्मक है और चार्ज का मात्रा 6.4 10 पे पावर माइनस 16 कूलम है। चलिए ये हो गया क्वेश्चन। देखिए छठा क्वेश्चन में क्या है कि एक चालक पर, छठा क्वेश्चन में है कि एक चालक पर 1 कूलम का धनावेश है, इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है। तो फिर इसमें भी मान लेते हैं कि यदि चालक में N इलेक्ट्रॉन अधिक या कम हो तो आवेश का परिमाण Q इक्वल टू प्लस माइनस NE हो जाएगा क्वांटमीकरण से। अब यहाँ पर कहता है क्वेश्चन में कि आवेश जो है वो 1 कूलम है। ठीक है, आवेश कितना है 1 कूलम और E तो कांस्टेंट होता ही है 1.6 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। अब हमको क्या कहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन कम, यानी कि N का वैल्यू निकालना है। तो N इक्वल टू इस फॉर्मूला से N कितना हो जाएगा, N हो जाएगा Q बटा E। अब मान रख दीजिए, तो Q का मान है 1 कूलम और बटा N का मान E का मान रखिएगा 1.6 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। तो कूलम और कूलम कैंसिल हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.25 10 पे पावर माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर जाके 10 पे पावर 18। तो इतना देखिए आ गया है। अब चूंकि कहता है कि धनावेश है, इलेक्ट्रॉन कैसा है, क्वेश्चन देखिएगा कि 1 कूलम का धनावेश है, तो अगर 1 कूलम का धनावेश है तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है, कम रहेगा तब ना पॉजिटिव होगा। तो इतना इलेक्ट्रॉन का संख्या मिल गया और इलेक्ट्रॉन इतना क्या है, इतना इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं कि N जो है इलेक्ट्रॉन 6.25 10 पे पावर 18 है और इतना इलेक्ट्रॉन क्या है, वो इतना इलेक्ट्रॉन कम है, इतना इलेक्ट्रॉन कम है। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए सातवां क्वेश्चन जो है उसमें क्या दिया हुआ है, सातवां क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑक्सीजन O8 और 16। ठीक है, तो ये हो गया, जो 8 दिया हुआ है वो हो गया Z नंबर, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हो गया। नाभिक में प्रोटॉन रहेगा प्लस 8 गो और इलेक्ट्रॉन रहेगा माइनस 8, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। और ये जो 16 दिया हुआ वो क्या है, उसका द्रव्यमान संख्या है, मास नंबर A नंबर है। इसके कहता है कि इसके नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना करें, यानी कि Q निकालना। तो अब देखिए इसमें अगर हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो दिया हुआ है 8 16, इसके नाभिक में अगर हम आवेश देखें, आवेश की संख्या, तो आवेश का संख्या N कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आवेश का संख्या N कितना हो जाएगा, 8। अब अगर आवेश का क्वांटमीकरण हम लगाते हैं तो आवेश का क्वांटमीकरण कितना होता है, Q इक्वल टू होता है प्लस माइनस NE। अब यहाँ पर जो है N तो आ गया है 8 और E तो होता है कांस्टेंट 1.6 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। अब इसमें मान रख दीजिएगा, तो Q इक्वल टू हो जाएगा, N का मान है 8 और E का मान है 1.6 10 पे पावर माइनस 19 कूलम। गुना करेंगे तो हो जाएगा 1.28 10 पे पावर माइनस 18 कूलम। अब चूंकि नाभिक में तो पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो ये आवेश कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका देखिए, ऑप्शन नहीं मतलब ये आंसर आपका देखिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, 1.28 10 पे पावर माइनस 18 कूलम।